ज्यादातर एस्पिरेंट्स का सिलेक्शन इसलिए नहीं रुकता कि वो कम पढ़ते हैं, बल्कि इसलिए रुक जाता है क्योंकि उनके पास एक फाउंडेशंस बहुत वीक होता है। जी हां दोस्तों, मैं आपका अपना अमित सर आज आप लोगों के सामने डिस्कशन करने आया हूं कि जो एक साल के अंदर प्रिपरेशन करने के बारे में सोचते हैं कि अक्सर उनसे क्या गलतियां हो जाती हैं। तो आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल पीडब्ल्यू बीपीएससी वाला। आप लोगों ने देखा है कि अक्सर बच्चा घर से निकलता है सिलेक्शन के लिए, लेकिन कई बार बहुत मेहनत करने के बाद भी उसका सिलेक्शन नहीं होता। तो आज के सेशन में यही हम लोग छोटी छोटी बातें आप लोगों से करने वाले हैं। आपको अपना फाउंडेशन बहुत मजबूत बनाना होगा कि आप अगर पहले साल में अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट ईयर के अंदर जो गलतियां होती हैं उनका एहसास उसी समय नहीं होता, बल्कि 3 से 4 साल बाद धीरे धीरे वो फील होने लगती है। इसलिए आज मैं बताऊंगा डेली स्टडी रूटीन क्या है, प्लस वो गलतियां जो अक्सर बिगिनर्स कर देते हैं अनजाने में, ना चाहते हुए भी उनसे वो गलतियां हो जाती हैं। तो एक एक करके इनके बारे में हम और आप मिलकर के बात करने वाले हैं। क्या करना होगा पहले साल जो बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है उसको, क्या करना नहीं होगा जो पहले साल प्रिपरेशन कर रहा है। मैं एक एक करके कुछ गलतियों के बारे में बात करूंगा, आपको बताऊंगा कि बच्चे से गलतियां क्या क्या हो जाती हैं। अगर मैं बात करूं बच्चा नंबर 1, पहली गलती बच्चे से अनजाने में होती है। बच्चा चाह करके नहीं कर रहा है ये, ना वो उसका इंटेंशन था, क्योंकि घर से निकला था तो प्रिपरेशन करने के लिए निकला था, लेकिन जब आया तो प्रिपरेशन नहीं हो पाई। तो पहली गलती उसके अंदर क्या होती है बच्चा, उसके पास जो स्ट्रेटेजी जिसको कहा जाता है वो नहीं होती। पहली गलती स्ट्रेटेजी, क्योंकि आप समझ करके देखिए, स्ट्रेटेजी के बिना पढ़ना रोज डिसाइड नहीं कर सकता। अगर आपके पास स्ट्रेटेजी है तो आप रोज डिसाइड करोगे, अगर बिना स्ट्रेटेजी के पढ़ रहे हो तो रोज फाइनल नहीं कर सकते कि मेरे को कितना पढ़ना है, आज क्या करना है, कितना करना है, क्यों करना है, और फाइनली उसको रिजल्ट क्या मिलता है, उसका सिलेबस अधूरा रह जाता है और कॉन्फिडेंस 0 हो जाता है ना। अगर मैं यहां बिना स्ट्रेटेजी के अगर बात करूं तो उसके सिलेबस के अंदर अगर जो कंडीशन उसकी देखने को मिलती है वो अधूरा सिलेबस मिलता है और उसका कॉन्फिडेंस वो 0 होता है। तो आपकी पहली, यानी किसी भी बच्चे की पहली गलती क्या होती है कि वो बिना स्ट्रेटेजी के पढ़ रहा है। दूसरी गलती बच्चा क्या करता है कि वो एडवांस्ड बुक्स में चला जाता है, बहुत एडवांस हो जाता है। दूसरी गलती उसकी ये होती है, उसको लगता है कि बहुत ज्यादा एडवांस बुक पढ़ लेने से मैं जल्दी सिलेक्शन ले जाऊंगा, लेकिन उसको यह नहीं पता होता कि मेरा पहला साल है ये और मेरा फाउंडेशन बहुत वीक है। तो फाउंडेशंस का क्लियर ना होना, उससे पहले टॉपर लेवल के स्टडी मटेरियल को पढ़ लेना, यह बच्चे की गलती होती है दूसरी, जिसकी वजह से उसके अंदर रट्टा मारने का पावर आ जाता है। उसको यह लगता है कि हर चीज रट्टे से क्लियर हो जाएगी और रट्टे के साथ साथ उसके अंदर बचा वो कंफ्यूजन होने लग जाता है। ये नंबर 2 गलती होती। वहीं अगर बात करूं बच्चा गलती नंबर 3 की, तो बच्चे को यह लगता है कि 10-12 घंटे पढ़ने से, है ना, बच्चा क्या करने लग जाता है, 10-12 घंटे का जो फेक टारगेट होते हैं, उसके जो फेक टारगेट होते हैं बच्चा, वो बनाने में लग जाता है। वो प्लानिंग में लग जाता है कि मैं एक 10-12 घंटे पढ़ करके, और लास्ट में रिजल्ट क्या मिलता है, बॉडी और माइंड वो प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं उसके साथ, और लास्ट में उसके साथ रिजल्ट क्या मिलता है कि वो गिल्ट में आ जाता है, डर लगने लग जाता है। आजकल के बच्चों को देखा होगा, कुछ समय बाद आएंगे, सर प्रिपरेशन नहीं हो रही है, सर डर लग रहा है। क्यों? फेक, अपने आप को फेक लाइफ के अंदर जीने के लिए स्टार्ट कर दिया उसने, और लास्ट में क्या मिला, उसको गिल्ट फेस करना पड़ा।
उसको लगा क्विट कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, अब प्रिपरेशन नहीं कर पा रहा हूं मैं। और गलती नंबर 4 में आता है बच्चा कि बच्चा नोट्स नहीं बनाता है। लिखने की आदत खत्म हो गई, पढ़ने की आदत खत्म हो गई। उसको लगता है कि बस वीडियो देख लिया, पढ़ लिया। मेंटलिटी ऐसी हो गई कि सिर्फ वीडियो देखने से ही पढ़ा जाता है। खुद से नोट्स बनाने की जो पावर है बच्चे की, वो नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसका रिवीजन जो है वो इंपॉसिबल हो जाता, कर ही नहीं पाएगा। अब रिवीजन कैसे करेगा? आप सोच करके देखो, आप कोई मूवी देखने के लिए गए थे, आपको मूवी के कुछ कुछ सीन याद हैं, पूरे सिस्टमेटिक अगर मूवी को लिखा जाए तो कहीं ना कहीं आज भी छोड़ दोगे। और ये तो वो है जब 3 घंटे, 2.5 घंटे, 4 घंटे आप लोगों ने फुल्ली कंसंट्रेशन के साथ उसको देखा था, इसलिए उसका रिवीजन जो है वो इंपॉसिबल हो जाता है। और गलती नंबर 5 बच्चा, उसको टेस्ट से डर लगता है। जो टेस्ट होता है उसको नहीं देता है बच्चा कभी भी। सिलेबस तो पूरा हो जाए, उसको यह लगता है कि पहले सिलेबस पूरा हो जाए फिर टेस्ट देंगे आराम से, और जिससे क्या होता है, वो कभी टेस्ट नहीं दे। तो बच्चे को ये 5 गलतियां बच्चे के अंदर आती हैं, है ना? बच्चे में ये 5 गलतियां दिखती हैं। नंबर 1 स्ट्रेटेजी, नंबर 2 स्ट्रेटेजी नहीं होना उसके पास, नंबर 2 एडवांस बुक का उसको पढ़ना, नंबर 3 10 से 12 घंटे फेक टारगेट रख लेना, और नंबर 4 नोट्स ना बनाना, और नंबर 5 टेस्ट नहीं दे। फिर आपके दिमाग में फिर सर हम क्या करें, ये तो प्रॉब्लम आ गई हमारे लिए, तो हमें क्या करना चाहिए इसमें, कैसे करना चाहिए इसमें? तो चलिए मैं अब आपको, आप लोगों की एक रूटीन के बारे में बात करता हूं, ठीक है? देखिए, मेरी बातें हो सकता है आप में से कुछ लोग माने, कुछ लोग ना माने, लेकिन मेरी एक ईमानदारी से मैं आपको थोड़ा सा ये जरूर गाइड करने की कोशिश करूंगा बच्चा। और कहीं ना कहीं आप ये समझ गए होंगे कि हाँ सर, ये 5 गलतियां तो हमसे होती हैं। जो पहले साल फाउंडेशंस की तैयारी करने के लिए बिगिनर्स जिनको कहा जाता है, वो अक्सर ये 5 गलतियां कर लेते हैं। कुछ दोस्तों के चक्कर में आकर के, कुछ अपने आप को बहुत एडवांस दिखा करके ये गलतियां अक्सर हो जाती हैं। तो क्या गलतियां नहीं करनी हमें, ठीक है? मैं आपको आपकी जो डेली स्टडी रूटीन है, मैं उसके बारे में थोड़ा सा बात करना चाहूंगा। हाँ, आप मान भी सकते हैं, और आपको यह लगे कि नहीं सर हमें नहीं मानना, तो इग्नोर भी कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। कुछ आपको और इससे बेटर लगे तो आप और भी कुछ बना सकते हैं, ठीक है? लेकिन कहीं ना कहीं जब मैंने 5 गलतियां बताई तो कहीं ना कहीं हर बच्चा टच कर गया होगा, हाँ सर होती तो है, अक्सर हम भी ऐसी ऐसी गलतियां कर लेते हैं। तो बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से, कोई फेक टारगेट नहीं रखेंगे, कोई 10 से 12 घंटे का टारगेट नहीं होगा, बहुत सिस्टमेटिक। मैं 3 बातें करूंगा, मॉर्निंग की बात करूंगा, आफ्टरनून की बात करूंगा, और इवनिंग की बात करूंगा। मैं मॉर्निंग की बात कर रहा हूं, मैं यहां आफ्टरनून की बात कर रहा हूं, और मैं यहां बचा नाइट। 3 पार्ट के अंदर हम इसको डिवाइड करते हुए चले। आपको सबसे पहला जो मॉर्निंग का लेवल जो हुआ है बच्चा, मॉर्निंग के अंदर टारगेट रखना है कि कम से कम 3 घंटे तो आपको निकालने ही निकालने हैं। किसके लिए निकालने हैं? कोर सब्जेक्ट के लिए। आपके एग्जाम का कोर सब्जेक्ट आपको पता होना चाहिए। प्रीलिम्स के लिए कोर सब्जेक्ट क्या है, मेंस के लिए कोर सब्जेक्ट क्या है। कोर सब्जेक्ट के लिए आपको टाइम निकालना है, और उसमें भी क्या क्या करना है, आपको इस कोर सब्जेक्ट में एनसीईआरटी को पढ़ना है, प्लस जो एकदम से बेसिक बुक्स हैं आपके स्कोर सब्जेक्ट की, अगर आप उनको पढ़ना चाहते हैं तो उनको पढ़ना है, एनसीईआरटी प्लस बेसिक। साथ ही साथ क्या करना है बच्चा, आपने प्रीवियस डे क्या रिवाइज किया है, इस 3 घंटे में से 1 घंटा आपको वो देखना है, ठीक है? आपको जो पिछले दिन आपने रिवीजन किया है, इस 3 घंटे में से 1 घंटा उसको देना है।
साथ ही साथ बच्चा आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं इसी 3 घंटे के अंदर। जो आपने पिछली क्लास में पढ़ा था या पिछले दिन पढ़ा था, उसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, नोट्स आपको तैयार करने हैं। प्लस अगर आप उसको डायग्राम के थ्रू कर सकते हो, बिल्कुल अच्छे से माइंड मैप की तरह डिजाइन कर सकते हो, तो वो बना देना है। ठीक है, यानी सुबह का जो काम होगा वो, ये जो मॉर्निंग वाला काम होगा, ये समझने का काम होगा। समझना करना है आपको। अगर रट्टा मारने की बात आएगी ना, तो सुबह सुबह रट्टा मारने के कॉन्सेप्ट के टॉपिक की तरफ नहीं जाना है। यानी एकदम क्लियर है, कोर सब्जेक्ट को पकड़ना है एनसीईआरटी बेसिक बुक से। 1 घंटा पहले जो प्रीवियस डे पढ़ा था उसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, साथ ही साथ अच्छे से डायग्राम बना करके उसको अपने पास रख लेना है, और अगले 2 घंटे अपने कोर सब्जेक्ट को पढ़ लेना है। फिर वहीं अगर बात करूं आफ्टरनून की, आफ्टरनून के अंदर भी आपको 2 से 3 घंटे ही चाहिए। इस 2 से 3 घंटे में आपको क्या करना है, एप्लीकेशन जोन्स पीवाईक्यूज को पकड़ना है। ठीक है सर, 2 चीजों को, एप्लीकेशन प्लस पीवाईक्यूज, यानी किसी भी सब्जेक्ट का क्या क्या उसके डायमेंशंस हैं, और ये जो पीवाईक्यूज करने हैं और ये एप्लीकेशंस करनी है, ये आपके पास टॉपिक वाइज होने चाहिए। ये नहीं है कि एक टॉपिक कहीं से उठा दिया, एक टॉपिक कहीं से उठा दिया। आज पीवाईक्यू हिस्ट्री का कर रहे थे, कल पीवाईक्यू साइंस का करने लग गए, ऐसा नहीं है। आपको एक सिस्टमैटिक एप्लीकेशंस में जाना है बच्चा, सिस्टमैटिक पीवाईक्यूज में जाना है। साथ ही साथ बेसिक एमसीक्यूज करो। ठीक है, बेसिक एकदम से बेसिक एमसीक्यूज करना, लगभग 30 से 40 एमसीक्यूज करो। और साथ में आप 30 से 40 एमसीक्यूज के अंदर उस टॉपिक के अंदर कहां गलतियां कर रहे हो, उन गलतियों को नोटबुक में मेंटेन करो कि मैं मौर्य काल पढ़ रहा था, मेरी गलती यहां हो गई। मैं आज जियोग्राफी के अंदर प्लेटो पढ़ रहा था, ये गलती हो गई। मैं आज साइंस के अंदर हार्मोन्स पढ़ रहा था, मेरी ये गलती हो गई। उसको मेंटेन करो नोटबुक के अंदर। साथ में बच्चा आपको क्या करना है, जो बीच में एक और स्लॉट डाल देते हैं, थोड़ा सा हमें इवनिंग में भी अगर हमें टाइम मिल जाता है तो एक स्लॉट और डाल देते हैं, ताकि और भी बेहतर चीजें हो जाए हमारी। ठीक है, एक नाइट का स्लॉट डाल देते हैं, एक इवनिंग का स्लॉट डाल देते हैं। इवनिंग में आपको क्या करना है, लगभग 2 घंटे इवनिंग के मान करके चलते हैं। दो घंटे, इन 2 घंटे में क्या करना है, करंट अफेयर को पकड़ लो। ठीक है, एक टॉपिक, और उसको बहुत एकदम से स्टैटिक होना चाहिए उसका, कि उस करंट अफेयर के टॉपिक से इसका पूरा स्टैटिक आपको पता होना चाहिए। कितने क्वेश्चन इनसे बन सकते हैं, जितने भी न्यूज़पेपर के अंदर न्यूज उससे रिलेवेंट है वो सब आपके पास होना चाहिए। लेकिन याद रखना, उससे रिलेवेंट सेक्शंस में ही जाना। मान लीजिए इंडिया और जैसे ऑपरेशन सिंदूर की बात आई थी, तो ऑपरेशन सिंदूर से रिलेवेंट क्या क्या चीजें हैं पूरे न्यूज़पेपर के अंदर आपको पता होना चाहिए। उसका क्या हमारे पास स्ट्रेटेजिकली इंपैक्ट हुआ, क्या उसके अंदर S-400 था, क्या उसके अंदर सुदर्शन चक्र था, भारत ने पीएसएलवी, मान लीजिए कोई पीएसएलवी का न्यूज आ गया, तो कितने पीएसएलवी लॉन्च हुए हैं, कब से पीएसएलवी फॉर्म हुआ, कब से ये चीजें स्टार्ट हुई, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो ये जो टाइम होगा ये आपका करंट अफेयर के टॉपिक्स का होगा, और वो भी स्टैटिक पार्ट के लिए होगा। और उसके बाद जो नाइट की बात करते हैं बच्चा, 1.5 से 2 घंटे आप नाइट में लेंगे। और इस 1.5 से 2 घंटे में क्या होगा, ये सिर्फ रिवीजन जोन होगा। यानी आपने सुबह क्या पढ़ा था, आफ्टरनून में क्या एप्लीकेशंस पीवाईक्यूज किया, और इवनिंग में किस स्टैटिक पार्ट को पकड़ा था, ये सिर्फ रिवीजन जोन होगा बच्चा।
10 से 15 मिनट कम से कम आप ये रिवाइज करेंगे कि आपने पूरा दिन क्या क्या पढ़ा। साथ में बचा बाकी जो टाइम बचा वो अपने आप से ना कुछ क्वेश्चंस डिजाइन करो, 15 से 20 क्वेश्चंस डिजाइन करो अपने आप से। वो क्वेश्चंस आपको आईना दिखाएंगे, वो क्वेश्चंस आपको बताएंगे बच्चा। और याद रखना, सोने के लिए तभी जाना जब दिन भर का हिसाब आपके पास क्लियर हो, सुकून की नींद तब मिलेगी आपको। यानी आपके पास मॉर्निंग का भी, आफ्टरनून का भी, इवनिंग का भी और नाइट का भी आपके पास रूटीन होना चाहिए। यानी 7 से 8 इफेक्टिव आवर्स आप लोग के लिए काफी रहेंगे। आप इधर उधर जाने के लिए, इधर उधर भागने के लिए कोई फायदा नहीं है। यानी आप, ये गोल्डन रूल है बच्चा, जो पहला साल है जिन एस्पिरेंट्स का प्रिपरेशन करने के लिए, बिगनर्स का, उनके लिए गोल्डन रूल है। एक सब्जेक्ट एक टाइम, नोट्स कंपल्सरी, वीकली रिवीजन, और वो भी नेगोशिएशेबल नहीं होगा। अपने आप को मनाना मत कि अरे यार कोई बात नहीं, ये हो गया चलो, नहीं। अगर वीकली रिवीजन करना है तो करना है, मंथली मिनी टेस्ट देना है, कंपेयर करना है सिलेबस को, मार्क्स को नहीं, सिलेबस को कंपेयर करना है कि मैं किस हद तक काम कर रहा हूं, कहां तक मैं खड़ा हूं, कैसे मैं कर पा रहा हूं, इसको देखना है। ठीक है, तो आपके पास कुछ चीजें, यानी मैंने अभी तक आपको क्या बताया बच्चा, कि यहां पर क्या बच्चे की से गलतियां हो जाती हैं और किस प्रकार वो बच्चा उन गलतियों को सुधार सकता है। याद रखो, सिलेक्शन एग्जाम ईयर में नहीं, फाउंडेशन ईयर से ही डिसाइड हो जाता है। जो आपका फाउंडेशन ईयर होगा, आप एग्जाम करने के लायक हैं या नहीं है, आप उस डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, ये फाउंडेशन ईयर में ही हो जाता है बच्चा। जो आज बेसिक्स को टाइम देगा, वो कल स्ट्रक्चर्ड या शॉर्टकट्स को अफोर्ड कर सकता है। और जो बच्चा आज शॉर्टकट को ही टाइम देना स्टार्ट कर देगा, वो कल रिग्रेट ही करेगा। अगर आप ये कहो कि जिसने अपने आप को पहले साल में ही स्ट्रांग बना लिया, वो बच्चा कंपटीशन यहीं पर आधा कर देता है। ठीक है, जो बच्चा अपने आप में आज स्ट्रांग हो गया, उसका कंपटीशन आधा तो यहीं खत्म हो जाता है। इसलिए कहा जाता है बच्चा कि स्ट्रांग फाउंडेशन इज साइलेंट प्रिपरेशन फॉर लाउड सक्सेस। कहां गलती हो जाती है, क्या नहीं करनी, क्या डेली रूटीन यूज करना है, अगर इन बातों पर आप आ जाते हैं तो आप कभी भी मिस्टेक नहीं करोगे। तो एक छोटा सा ये डिस्कशन था, होप्सो आप लोगों को पसंद आया होगा और आप इस पर, जो बिगनर स्टूडेंट है वो जरूर इस पर काम करें। बाकी मिलते हैं कभी नेक्स्ट किसी टॉपिक के ऊपर। थैंक यू सो मच। जय हिंद,